नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और सबसे पहले बात कोरोना की। और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 130 मामले सामने आए हैं। इंदौर में 53 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर, जबकि जबलपुर में 2, बुरहानपुर में कुल 8 मामले, जबकि खंडवा में 4, उज्जैन में 15 और भोपाल में 47 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि धार में 1 मामला सामने आया है। और कुल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित केसेस की बात करें तो 3500 ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें से 1476 कोरोना संक्रमित लोग ठीक होकर अब घर वापस जा चुके हैं, जबकि 201 व्यक्तियों की मौत भी हुई है संक्रमण के चलते। इंदौर का जिक्र करें तो इंदौर में 1780 कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। 87 की मौत हुई है, 732 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 23 पॉजिटिव केस आए, 14 स्वस्थ हो गए। उज्जैन में 235 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, 45 की मौत हुई है, 78 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जबकि जबलपुर में 119 कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए, 4 की मौत हुई, 18 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में 733 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक हो चुके हैं। 24 कोरोना संक्रमण से 24 लोगों ने दम भी तोड़ा है, जबकि 397 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ग्वालियर में 21 पॉजिटिव केस आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 3 पॉजिटिव केस, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 80 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, 8 मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 37 मरीज स्वस्थ हुए। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए, 1 की मौत हुई। और खबर भोपाल से है। एक साथ भोपाल में 47 कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इन 47 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस में भोपाल के एक थाना प्रभारी भी शामिल हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। और गांधी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को भी कोरोना संक्रमण हो गया है, वो कोरोना से संक्रमित हो गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और जीएमसी हॉस्टल से भी कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं भोपाल के जहांगीराबाद और मंगलवारा। जहांगीराबाद से 15 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि मंगलवारा क्षेत्र से 10 नए कोरोना संक्रमित केसेस मिले हैं। आपको बता दें कि मंगलवारा में 2 साल का बच्चा भी पॉजिटिव हुआ है, जबकि जहांगीराबाद से 6 और 9 साल के बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दरअसल ये हॉटस्पॉट हैं भोपाल के और यहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं और अब कुछ बच्चे भी, कम उम्र के बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। और खबर उज्जैन से, जहां 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हुई है। आपको ये भी बता दें कि जिले में अब तक 235 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 45 लोग कोरोना संक्रमण के चलते दम भी तोड़ चुके हैं। तो उज्जैन दरअसल तीसरा वो शहर जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 235 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी भी रफ्तार थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। आज फिर 15 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। तो भोपाल में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उज्जैन में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ये दूसरे और तीसरे नंबर के शहर हैं मध्य प्रदेश के, जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से, और आनंद निगम उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार हॉट स्पॉट जो बने हुए हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, वहीं से ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें चिंता की बात यह कि अब छोटे छोटे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं।
बिल्कुल प्रशांत, ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बन चुका है। और एमपी में अगर बात करें तो 3500 मतलब 3500 कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिनमें इंदौर और भोपाल ही सबसे ज्यादा प्रॉपर बने हुए हैं। और भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर या तो बुजुर्ग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, फिर मासूम बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आज 3 जो छोटे 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो 3 बच्चे कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए रहिएगा जितेंद्र हमारे साथ। आनंद निगम हमारे साथ बने हुए। आनंद, अब उज्जैन की स्थिति कैसे संभलेगी? क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं? मामला 200 से ऊपर पहुंच चुका है, 235 ये आंकड़ा अभी तक हो चुका है। चिंता का सबब है 15 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आज फिर सामने आ गए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरह संक्रमित मरीजों का जो है आंकड़ा सामने आ रहा है वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना इसी तरह जो बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं और उसके बाद जो मरीजों की संख्या भी लगातार आज जिस तरह से 15 मरीज सामने आए, उसके बाद जो है 235। ठीक, बिल्कुल महत्वपूर्ण है आनंद, ये जानकारी आप दे रहे हैं, माफी के साथ रोक रहा हूं। शुक्रिया जितेंद्र आपका, आनंद आपका भी धन्यवाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर रायपुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अचानक नासाज हो गई है, ये बड़ी खबर है रायपुर से। और हालत चिंताजनक बताई जा रही है अजीत जोगी की। नारायण अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ये जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि पहले से भी तबीयत उनकी नासाज रही है अजीत जोगी की, और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अजीत जोगी की अचानक तबीयत बिगड़ी है, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक या चिंताजनक बताई जा रही है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है सेहत से जुड़ी अजीत जोगी के? देखिए प्रशांत, जिस तरह से उनका जो अब जिस तरह से डॉक्टर्स का कहना है और उनके जो पुत्र हैं अमित जोगी, उन्होंने कहा है कि उनका हार्ट अटैक, कार्डियक जो है अटैक है, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारायणा में उनको ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर्स उनके जो हृदय की जो गति है वो जिस तरह से कम हुई है, अटैक हुआ है, तो उसकी गति को वापस लाने की प्रयास कर रहे हैं। नारायणा अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे अमित जोगी से फोन पे बातचीत की है कि किस तरह की उनकी स्थिति है, इनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। और साथ ही ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अमित जोगी का कहना है कि सुबह जब वो उठे थे तो उन्होंने नाश्ता किया और खाना खाने के बाद जिस तरह से एकाएक उनको बीपी लो हुआ, उसके बाद उनकी हालत जो है वो खराब होती नजर आई, तो तत्काल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका अभी डॉक्टर जो दिल की डॉक्टर है, उनको वापस लाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। और हालांकि अमित जोगी बिलासपुर में है, जो उनके लड़के हैं वो वहां से रवाना हो चुके हैं, अभी कुछ देर के बाद वो पहुंच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम है लगातार जो उनके जो हृदय की जो गति है उसको समान करने की कोशिश कर रही है। लगातार डॉक्टर्स प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अब सुरेंद्र आप बता रहे हैं कि दिल की धड़कनें कम हुई हैं, उन्हें वापस उसी गति में लाने की कोशिश हो रही है, यानी कि अटैक हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, पुरानी क्या हेल्थ हिस्ट्री है अजीत जोगी की, वो भी जरा बताइए सुरेंद्र। देखिए प्रशांत, जिस तरह से पहले भी हमेशा जो है, क्योंकि वो डायलिसिस पे रहते हैं, हमेशा उनकी उपचार किया जाता रहता है और नारायणा अस्पताल जो है लगातार उसी अस्पताल में उनका उपचार होता है। इससे पहले भी कई बार उनका बीपी लो हुआ है। इससे पहले जो मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका उपचार वहां पर भी लंबे समय तक चला। उसके बाद ठीक है सुरेंद्र, रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। और इस वक्त न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, अजीत जोगी अचानक तबीयत नासाज हुई है, हालांकि चिंता की बात इसलिए भी है कि पुरानी कई बीमारियां भी उन्हें घेरे रही हैं। प्रसाद जी, देखिए 2004 को जब वो एमपी का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे महासमुंद से, उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ था रात को करीब 3-3:30 बजे। और उसके बाद L5 और L6 पे उनको चोट आई थी, जिसके कारण उनका कमर से नीचे का हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है। और उसी कारण है कि थोड़ा दिक्कत उनको रहता ही है। बीच में जब दिल्ली में थे तो उनका इसीलिए थोड़ा हार्ट का भी प्रॉब्लम आया था और तुरंत उनको एडमिट किया गया था अस्पताल में, और फिर ठीक होके आ गए थे। देखिए अजीत जोगी के बारे में एक चीज मैं कहूंगा कि इनका इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, जिसके कारण पिछले 15 साल से सबसे ज्यादा मूवमेंट भी करते हैं
अपने आप को एक्टिव भी रखने का कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से जिस हालात में वो रहे हैं, तबीयत खराब भी होता है, बट उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी, जो खुद एक बहुत बड़े ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट है, वो भी साथ हर वक्त रहती है। और यही एक कारण है कि हर वक्त उनको अच्छे उपचार भी मिलता है। और इस वक्त जो तबीयत खराब हुई है, उनको तो तुरंत अस्पताल में लिया गया है, डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस हालत में है और जिन परिस्थितियों में उनका तबीयत बिगड़ी है, थोड़ा चिंता तो रहता ही है, क्योंकि आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है तो अलग बात होता है। और जो L5 और L6 में चोट आने के बाद जैसे कमर से नीचे हिस्से में काम नहीं करने के कारण उनको थोड़ा कॉम्प्लिकेसी भी बीच बीच में होती है, तो वो भी कॉम्प्लिकेसी है। पर निश्चित रूप से डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं। और उनके साथ जो बाकी चीजें जुड़ जाती है, या हार्ट एलिमेंट है, या L5 L6 का चोट का है, बाकी चीजें हैं, वो सारा चीज कभी कभी कंपाउंड हो जाता है, एक साथ घनीभूत हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत करता ही है। पर डॉक्टर तो अटेंड कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो जाए। पर ये एक चिंता का विषय हर वक्त बना रहता है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल, सुरेंद्र बता रहे थे कि हृदय की गति धीमी हुई है, डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी गति में वापस आए, जो हृदय की गति है। लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं प्रकाश जी, जीवटता या फिर इच्छा शक्ति हम कहें कि हमेशा इन परिस्थितियों में भी वो लगातार एक्टिव रहे हैं, हालांकि बीच बीच में परेशानियां जरूर आती रही हैं, वही जीवटता और इच्छा शक्ति फिर उन्हें स्वस्थ करेगी। प्रकाश जी देखिए प्रशांत, जिस हिसाब से अगर किसी को घुटने में या कमर के नीचे के हिस्से में अगर किसी को दिक्कत होता है, तो उसका भी एक कनेक्शन रियोमेटिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं, या थोड़ा हृदय के साथ उसका दिक्कत तो होता ही है। ये डॉक्टर कहते हैं, मानते हैं, सीधा संबंध है नहीं, वो डॉक्टर बेहतर बताएंगे। पर डॉक्टर इस बात को मानते हैं कि अगर किसी को इस तरह की कोई स्थिति होती है, थोड़ा हृदय में दिक्कत, प्रेशर रहता है। दूसरी दिक्कत ये भी है, आदमी अगर स्वस्थ होकर चलता है फिरता है तो अलग बात है। अगर आदमी व्हील चेयर बेस्ड है और व्हील चेयर में है तो एक्सरसाइज उसको करना होता है। बट स्वस्थ आदमी के अगर कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, चीजों को सही स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो ये एक प्रेशर रहता है। पर निश्चित रूप से मुझे याद है जब 2004 को उनका एक्सीडेंट हुआ था और गरियाबंद से यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर से बाई रोड लाया गया, तो वो बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ तक पहुंचे हैं, जबकि उनका पल्स रेट जो है 40 से भी नीचे आ गया था। उसके बावजूद भी वही यही पूछ रहे थे, जो साथ में टीम थी उनको पूछ रहे थे कि कहाँ तक पहुंचे हैं और कितना देर लगेगा, क्या स्थिति है उनका। तो ये अजीत जोगी का इच्छा शक्ति ही है जो उनको इतने पॉपुलर भी करता है और लोगों के लिए थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन भी देता है। और निश्चित रूप से ये तो चिंता की विषय है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री है, तो लोगों का उसको लेकर चिंता करना भी थोड़ा जाहिर है। पर निश्चित रूप से ये एक दोनों चीज को अगर जब जोड़ते हैं कि उनकी व्हीलचेयर में रहना और हार्ट की जो एलिमेंट है, वो दोनों को मिला दे अगर, तो थोड़ा चिंता लगता ही है सबको। और परिवारजन तो उसीलिए थोड़ा चिंतित भी रहते हैं और उसीलिए उनको बाकी चीजों को हर वक्त ध्यान देते ही हैं। जी प्रशांत। बिल्कुल, परिवार वालों की चिंता भी स्वाभाविक है, और इतना ही नहीं, शुभचिंतक भी बहुत हैं छत्तीसगढ़ में, और आशा यही करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर घर वापस लौटेंगे, घर वापसी करेंगे अजीत जोगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। सुरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए थे। सुरेंद्र, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। श्रमिकों के शव विशेष ट्रेन से जबलपुर पहुंच गए। औरंगाबाद से शुक्रवार की शाम को एक विशेष ट्रेन मजदूरों के शवों को लेकर रवाना हुई थी। मजदूरों के शवों को इनके गृह जनपद भेजा गया है। औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 प्रवासी मजदूर मारे गए थे। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इनमें 10 शहडोल और 5 उमरिया के रहने वाले थे। साथ ही औरंगाबाद से चलने वाली स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस जबलपुर पहुंच गई। इसी ट्रेन से औरंगाबाद हादसे के 16 मृतकों के शव भी लाए गए हैं। मजदूरों का पार्थिव शरीर अब उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है। इसमें करीब 1132 लोग आए हैं और लोग भी आ गए थे, तो वो लोगों को भी बिठा लिया जाता है। और फिर जो भी हमारे संभाग के लोग हैं, मेनली जबलपुर संभाग के, शहडोल, रीवा संभाग के, सब उतर गए हैं। अब इनको बसों से रवाना किया जाएगा। अगर कहीं और के होंगे तो उनको भी हम भिजवाएंगे।
क्योंकि ऐसे आ जाते हैं कई बार कि भाई आ गए हैं तो उनको भी भेज दिया जाए। बाकी जो दुर्घटना हुई उसमें जो 16 लोग मृत हुए हैं वो बॉडीज़ भी आई हैं और उसमें जो 11 लोग पर आई है। करीब 1100 से अधिक की संख्या में श्रमिक आए हैं और उसी ट्रेन में वो शव भी हैं जिनकी आकस्मिक मौत जो है कल हादसे में हुई थी। उन्हें भी इस स्पेशल ट्रेन में लाया गया जिन्हें सीधे उमरिया और शहडोल रवाना किया जाएगा। कुछ मजदूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई कहाँ पे थे, कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से। तो कब से वहाँ पर फंसे थे, क्या क्या परेशानियाँ हुई? परेशानी ये है कि कंपनी पूरे बंद हो गए थे और काम भी नहीं मिल रहा था, रास्ते में फंस गए थे हम लोग। हमारे पास ये प्रयास कैसा है, आप लोग को लाया गया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। आप बताइए, आप भी कहाँ से आ रहे हो आप? पुणे से। जी, परेशानी हुई यहाँ आने में या किस प्रकार से, कितने दिनों से फंसे थे? 2 महीने से फंसे थे हम लोग, काम वाम कुछ नहीं चल रहा था तो आना पड़ा। आप बताओ भाई, आप भी कितने परेशान हुए, कब से फंसे थे? 2 महीने से। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कुछ किराया वसूला गया या क्या हुआ? कुछ नहीं वसूला गया, खाली पैदल आए हैं हम लोग। कितनी दूर पैदल चले थे आप लोग? कम से कम करीबन 200-300 किलोमीटर। पैदल चले थे? कहाँ से कहाँ तक पैदल चले थे? औरंगाबाद तक, पुणे जो से। मजदूर जिनकी डेथ हुई है, क्या इन्हें जानते हैं आप, इनसे ही परिचित थे क्या? नहीं जानते हैं उनसे। तो ये कुछ मजदूर हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, आप समझ सकते हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं कि कितने किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और उसके बाद अब जाके जबलपुर ये आए हैं। तो एक बड़ी परेशानी जो है इन मजदूरों ने, इन श्रमिकों ने झेली है और अब जाकर इन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी। तो स्पेशल ट्रेन से यहाँ पर आए हैं और ट्रेन से आने के बाद अब इन्हें बसों के माध्यम से जो प्रशासनिक अधिकारियों की टीम है वो इन्हें इनके गृह जिले या गृह ग्राम तक रवाना करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी। उधर हरियाणा के रेवाड़ी से मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुबह सागर पहुंची। इस स्पेशल ट्रेन से 18 जिलों के 1280 मजदूर पहुंचे हैं। सागर स्टेशन पहुंचते ही मजदूरों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइज करने के बाद इन्हें नाश्ता भी कराया गया। नाश्ता कराने के बाद बसों से अपने अपने जिलों के लिए इन्हें रवाना कर दिया गया। स्टेशन पर सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। और बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर गैस लीक होने से हड़कंप मचा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ी वैगन से एलपीजी गैस लीक कर रही है। एलपीजी गैस निकल रही है। वैगन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन भी निकली हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन पर गैस लीक होने की खबर आई है और इतना ही नहीं, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची हुई हैं। प्लेटफॉर्म पर दरअसल वैगन खड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि इस वैगन से एलपीजी गैस लगातार लीक कर रही है। इसी पर काबू पाने के लिए प्रशासन भी जुट गया है और इतना ही नहीं, दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हुई हैं। दरअसल वैगन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन भी निकली हुई है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, क्या ताजा स्थिति इस वक्त? मनोज के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर गैस लीक होने की खबर आई है। दरअसल यहां पर वैगन खड़े हुए हैं और इन्हीं वैगन से एलपीजी लीक कर रही है। एलपीजी लगातार इनसे रिस रही है और इसके बाद यहां पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं। इतना ही नहीं, दरअसल खतरा इसलिए भी और बढ़ जाता है कि वैगन के ऊपर से ही हाई टेंशन लाइन भी निकली हुई है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता है। हालांकि चूंकि लगातार जो रेलवे ट्रेनें बंद हैं, उससे चूंकि यहां पर लोग मौजूद नहीं, लेकिन खतरा फिर भी है चूंकि वैगन खड़े हुए हैं और उससे एलपीजी लीक कर रही है। ऊपर हाई टेंशन लाइन भी निकली हुई है, कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता है। ऐसे में एहतियातन दमकल विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, क्या स्थिति है वहां पर? बताया जा रहा है कि एलपीजी के वैगन खड़े हुए हैं, लगातार लीक कर रही है एलपीजी। काबू करने की कोशिश के लिए क्या किया जा रहा है? क्या स्थिति है अभी वहां पर?
और संभवतः मनोज से संपर्क टूट गया है। मनोज के पास हम चलेंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। वैगन खड़े हुए हैं भोपाल स्टेशन पर, भोपाल के मेन स्टेशन पर ये वैगन खड़े हुए हैं और यहां बताया जा रहा है कि इन वैगन से एलपीजी लीक हो रही है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस लगातार लीक कर रही है और उससे परेशानी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कोई बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता है क्योंकि ऊपर हाई टेंशन लाइन ऊपर से निकली हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। अब इस वैगन को बंद करने की कोशिश की जा रही, जहां से बताया जा रहा है कि इस वैगन में गैस लीक हो रही है, उस जगह को सील करने की कोशिश हो रही है। मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, क्या स्थिति है अभी वहां पर? जी बिल्कुल प्रशांत, इस समय भोपाल रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं हड़कंप का माहौल है। जो तमाम अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम के हो, जिला प्रशासन के हो, आरपीएफ को हो या फिर जीआरपीएफ के, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और जो तकनीकी टीम है रेलवे की, उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है। मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैगन खड़ा है, जिसमें से लगातार बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जो है गैस इस जो वैगन है उसमें से लगातार निकल भी रही है। वहाँ पर जो कर्मचारी खड़े हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन जो लीकेज है वो बंद होने का नाम नहीं हो रहा। और टेंशन इस बात की है कि ऊपर से, इसी वैगन के ऊपर से हाई टेंशन लाइन जो है गुजरी है। यही कारण है कि सभी को टेंशन है और यही कारण है कि पूरे इलाके को यहाँ पर सील कर दिया गया है। किसी की भी यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है और जो अधिकारी कर्मचारी है वो टेक्निकल टीम को यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि वो ये तय कर सके कि किस तरीके से इस गैस रिसाव को रोका जा सके। फिलहाल यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची है प्रशांत, वो लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पर कर रही है, लेकिन लीकेज जो गैस का है वहाँ से गैस रिसना बंद नहीं हो रही है। यही कारण है कि आरपीएफ के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सर ये गैस लीकेज हो रही है, कैसे इसको बंद करेंगे आप लोग? टीम पूरी मौजूद है। आप उनके अधिकारी, वो एक तो वो बैठे हुए हैं, उनके अधिकारी से संपर्क करें आप, और ये रेलवे के अधिकारी हैं बड़े, आप फायर ब्रिगेड से आए, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए हम उसका है कि यहाँ तक उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो अधिकारी वो आए हैं टेक्नीशियन, वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वॉल्व जो है ज्यादा लीकेज है, जिसकी वजह से गैस रुक नहीं पा रही है। यहाँ पे टेंशन भी बना हुआ क्योंकि हाई टेंशन लाइन भी ऊपर से गुजर रही है। हाई टेंशन लाइन बंद करवा दी है रेलवे के अधिकारियों ने, टोटल बंद करवा दी है, इसलिए हम पानी डाल रहे हैं, वरना हम पानी नहीं डालते। तो जो रेलवे की टीम है वही टीम इसको बंद कर पाएगी? रेलवे की टीम भी नहीं बंद कर पाएगी, इसे जो इस कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो आए हैं, वो बंद करेंगे। कौन सी इसमें गैस? ये सर इनसे पूछो। बिल्कुल, यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कहाँ से आई थी ये वैगन, कहाँ जा रही थी? ये यहाँ पे क्या बकानिया वहाँ जा रही है। ये इसमें कौन सी गैस भरी है सर? जी एलपीजी है। मनोज, आप स्टेशन प्रबंधक है यहाँ के, क्या यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं? अरे यार वो डायरेक्टर साहब हैं, आप उनसे बात कर लो। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मनोज, कोशिशें की जा रही हैं, हर मुमकिन कोशिश की इस लीकेज को बंद किया जा सके। स्वाभाविक है कि खतरा बहुत बड़ा है, चूंकि ये सभी वैगन स्वाभाविक है कि एलपीजी से ही फिल होंगे, भरे होंगे, और ऐसे में कोई छोटी चिंगारी भी बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। लेकिन एहतियातन अब टेक्नीशियंस पहुंचे हैं और इस लीकेज को बंद करने की कोशिश हो रही है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार वैगन पर पानी डाल रहे हैं, उसे ठंडा कर रहे हैं। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।